खबर जबलपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण काल में 16,000 शादियां हुई, जिनमें से 12,000 शादियों के मामले परिवार परामर्श केंद्र पहुंच रहे, जहां आपसी समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार परामर्श केंद्र में आकलन के बाद यह निष्कर्ष सामने आया है कि कोविड-19 संक्रमण काल में लगभग 16,000 शादियां जिले में हुई थी, जिनमें से 12,000 प्रकरण परिवार परामर्श केंद्र पहुँच गए हैं। कोविड-19 संक्रमण तो चला गया है, लेकिन आर्थिक संकट और कोविड-19 के दौरान बेरोजगारी की वजह से उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र के जिम्मेदारों का कहना है कि युवक युवतियों की शादी उत्साह और उमंग से इस दौरान संपन्न हुई। शादी तय होने पर युगल जोड़े मोबाइल फ़ोन पर काफ़ी लंबे बातें किया करते थे। शादी में 7 जन्मों का वादा करने वाले जुड़े और इनकी शादी में 7 दिन भी नहीं चल सके और पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें लेकर परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गए हैं। परिवार परामर्ष केंद्र द्वारा आपसी समझौते और सुलह से इन मामलों का निराकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। 55% पति पत्नियों की शिकायत लेकर पहुंचे हैं। वहीं इन मामले में 12% ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कोविड-19 संक्रमण काल के आर्थिक संकट की वजह से घरेलू हिंसा, आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि वैवाहिक संबंध कायम रहे। परिवार परामर्श केंद्र लगातार आपसी समझौता से मामला सुलझाने के प्रयास में जुटा हुआ है। इसके बावजूद भी पूरे साल में 2108 प्रकरण परिवार परामर्श केंद्र पहुंचे हैं, जिनमें से सिर्फ 48% मामलों में समझौता हुआ है और 52 मामले में अपराध कायम हुआ है और लगभग 250 घरेलू हिंसा के मामले न्यायालय भेजे गए हैं। परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से हमने आकलन किया है कि शहर में लगभग कोरोना काल के बाद 16,000 शादियां हुई हैं और 12,000 प्रकरण पाए गए हैं। प्रत्येक प्रकरण के पीछे मुख्य कारण ये लग रहा है कि कोरोना तो चला गया, परंतु कोरोना के घातक परिणाम समाज के सामने आ गए हैं। आर्थिक संकट, एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम की समस्या, इस कदर समाज का बहुत बड़ा वर्ग आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, जिसके पास संसाधनों की कमी हो गई है। एक वर्ष विवाह के 20% मामले आना बहुत बड़ी त्रासदी है। 7-7 साल से एक दूसरे को जानने पहचानने वाले, प्रेम करने वाले, शादी के बाद 7 दिन नहीं चल पा रहे। 7 जन्मों का साथ 7 दिन में टूट रहा है। जो लगातार एक दूसरे से मोबाइल में बात करते थे, शादी के बाद मोबाइल तो ठीक है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं। ये मन को, बुद्धि को, आत्मा को, शरीर को प्रभावित कर रहा है। इससे निकलने के लिए पूरे समाज को बहुत बड़ी ताकत लगाना पड़ेगी और विवाह को सिर्फ एक वैदिक विधानिक ना समझकर इसको एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आधार पर भी इस पर संघर्ष करना पड़ेगा। कोरोना से तो हम जीत गए, पर परिवार के अंदर हम संघर्ष में जीत नहीं पा रहे। आत्महत्या, घरेलू हिंसा, बढ़ते मुकदमे इस कदर बढ़ जाएंगे कि समाज चरमरा जाएगा, कानून व्यवस्था इससे डूब जाएगी और समझा पाना कठिन हो जाएगा। विवाद के कारण किस विवाद के कारण बताना पड़ रहा है? आर्थिक संकट, समझने की कमी, घरों में अवसर की समाप्ति हो गई, हस्तक्षेप हो रहा है और वह जैसा विवाह के बाद संभावनाएं थी वह समाप्त हो रही हैं। इस कारण यहाँ पर बहुत कठिन हालात आ गए हैं। वर्ष के आखिरी तक कितने अभी तक मामले ऐसे आए हैं? पुरुष वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आवेदन लेकर आता है कि पत्नी आत्महत्या की धमकी दे रही है। लगभग 55% पतियों के आवेदन हैं, 12% सास के आवेदन हैं और बाकी आवेदन महिलाओं के हैं। हम लोग मौखिक आवेदन भी ले रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, कि प्रयास भी कर रहे हैं कि ये संकट ना बढ़े और यथाशीघ्र काउंसलिंग द्वारा मध्यस्थता का परिणाम सुलह वार्ता से अनुकूल आ जाएं। सर, इस साल का आखिरी साल चल रहा है, इसमें कितने टोटल आंकड़ा बताइए? 2108 पारिवारिक विवाद परिवार परामर्श केंद्र में आए, जिसमें हम लोगों ने यह कोशिश की कि समझौता हो जाए। प्रयास करने के बाद भी मात्र 48% मामलों में समझौता हो पाया है और लगभग 52 मामलों में अपराध दर्ज हुआ है। 250 मामले घरेलू हिंसा के न्यायालय भेजे गए हैं और लगभग 150 मामले परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हेतु न्यायालय भेजे गए हैं। जबलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।